जैसा कि हम सभी को पता है दैट एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, वेपर एंड ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ओके, तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सन जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स है अर्थ के लिए, और उसी से क्या हमारा क्लाइमेट भी डिसाइड होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो ये डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें जो सबसे डेंसर लेयर है हम लोग उसी में रहते हैं। ठीक है, जो यहाँ का सरफेस है ये वाला। और जैसे जैसे हम ये सबसे डेंसर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते पाते हैं कि वहाँ पे जो एयर है वो थिन हो जा रही है, वो पतली हो जा रही है। ठीक है, और नीचे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एयर जो होती है वो डेंसर होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहाँ ख़त्म होता है इसका तो पर्टिकुलरली कोई भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया है, बट ऐसा माना जाता है कि 600 माइल्स अबव द सी लेवल इसको हम उस पर लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, द लोवेस्ट लेयर इन विच द वेदर इज़ कन्फाइंड, जहाँ पे हम क्लाउड्स वगैरह रहते हैं हमारे, वो कहाँ होती हैं, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर जो हमारा होता है वो अर्थ से लेके 6 माइल्स की हाइट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, और नॉर्मली उसका जो टेम्परेचर रहता है वो गिरता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारा वेदर चेंजेस जैसे जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होती है, हाइट में इंक्रीज़ होती है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है, और जिससे आप जाते हैं हिली एरियाज़ पे तो आपको ठंड लगना शुरू होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्लाइमेट होता है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पे। फिर प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जैसे रेनफॉल हो गया हमारा, जो बारिश होती है या जो ओले बरसते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर वाटर आता है, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे वो वाटर हो, तो हम उससे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। देन क्लाउड्स हो गई, क्लाउड्स हमें दिख रहे हैं। उसके बाद प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये सब कहाँ हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेटिक जो एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं वो ये सब होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा लोकल क्लाइमेट और वेदर होता है ये भी इसी से हम, क्योंकि जब हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं उसमें क्लाउड वगैरह देखते हैं तो वो सब ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहीं से हम अपने क्लाइमेट का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, उसमें अलग अलग गैसेस भी होती हैं, जिसमें से 78% कौन सी गैस होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। ओके, और 21% होती है ऑक्सीजन। देन हमारी 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बाकी के कुछ आर्गन, हीलियम जैसी कुछ रेयर गैसेस भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम प्रिडिक्ट करें कि हमारे कितना वाटर है, तो वाटर एज ए गैस वेपर फॉर्म में रह सकता है, और रेन या क्लाउड की फॉर्म में लिक्विड रहता है, और सॉलिड रहता है जब हेलस्टोन्स जैसे बर्फ़बारी होती है उस टाइम पे। ठीक है, और अभी के क्लाइमेट में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा स्मोकी और डस्टी, थोड़ा धुंध दिखती है, तो उस फॉर्म में भी वाटर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जब एटमॉस्फेयर में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की, तो उससे क्या होता है, हमारा वेदर और क्लाइमेट डिफ़र करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगर हम ड्राई एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो वहाँ पे वेदर भी नहीं होगा, है ना, और ना ही वहाँ कोई क्लाइमेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे।